नमस्कार, आप देख रहे हैं JNA24 क्राइम न्यूज। जुड़ रहे हैं आज के स्टोरी के साथ। उससे पहले कैप्शन भी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। आगे की स्टोरी सुनाने से पहले मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर जो लोग हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर वो उनके माइंड में कोई कहानी है, स्टोरी है जो रियल है, वो हमें भेज सकते हैं। हम उस कहानी को भी अपने चैनल के माध्यम से जरूर चलाएंगे। तो जैसा कि आज के अगर बात करें या फिर पुराने टाइम की बात करें तो मैक्सिमम लोगों का एक ही कहना होता था कि कत्ल जो है, कत्ल की बस 3 वजह होती हैं। एक पुरानी कहावत भी है कि कत्ल की 3 वजह होती हैं। क्या है? जर, जोरू और जमीन। आप सभी को पता है, आपने कहावत सुनी भी होगी, कभी अपने माँ के मुंह से सुनी होगी या फिर फैमिली में किसी के मुंह से सुनी होगी, आस पड़ोस में सुनी होगी। ये कहावत है कि जो मौत के, इंसान की मौत की 3 वजह होती हैं। जर, जोरू, जमीन। जर मतलब दौलत, जोरू मतलब बीवी, पत्नी, कुछ भी लगा लो। जमीन मतलब जायदाद, प्रॉपर्टी, जो जमीन होती हैं। लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम पे ये चीजें तो पीछे रह जाती हैं। आज के टाइम पे ये नहीं पता चलता कि कत्ल की कौन सी वजह किसकी बन जाए। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि वो दौलत के लिए नहीं, जमीन के लिए नहीं, बीवी के लिए नहीं, बल्कि और भी ऐसी चीजों के लिए वो जो है वो मर्डर कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। फिलहाल जो है आज की जो स्टोरी है हम सुनाने जा रहे हैं वो है मुंबई की। मुंबई की एक कहानी है जो कि इंसानी सोच का एक जीता जागता नमूना कह सकते हैं। है कि इंसान कैसे हवस में, लालच में अंधा होकर ऐसे काम कर देता है, बाद में उसे पछताना पड़ता है। मुंबई के सांता क्रूज में एक परिवार रहता था, बहुत ही अच्छा परिवार था। फैमिली काफी अच्छी थी और काफी अच्छे से लोग जो है वो रहते थे। घर में जो है एक बहन थी और घर के जो एक माँ थी, और जो घर का मुखिया था वो था कमलकांत। कमलकांत नाम था। वो अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। बहन की शादी करवाने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता था। लेकिन 2012 में उसने भी फिर शादी कर ली, क्योंकि माँ की जो है एज ज्यादा हो चुकी थी। तो फिर उसने सोचा कि माँ के देखभाल के लिए कुछ होना चाहिए। उसे भी ड्यूटी जाना पड़ता था। उसका भी बिजनेस था, गारमेंट्स का अच्छा खासा उसके पास बिजनेस था, काफी प्रॉपर्टी थी, और वो चाहता था कि उसके माँ को एक अच्छी लाइफ दे सके वो। इसलिए उसने 2012 में जो है एक लड़की से शादी की जिसका नाम काजल था। काजल से शादी के बाद उनकी लाइफ, जिंदगी थी वो काफी अच्छी चलने लगी। लाइफ जो थी बहुत अच्छी चलने लगी। बिल्कुल अच्छा परिवार था, काफी पैसे वाले लोग थे और काजल भी काफी खुश थी। लेकिन एक बात है कि जो रिलेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं जो है एक खटास आनी शुरू हो जाती है, जब लाइफ टाइम तक वो रहता है, ज्यादा दिन तक रहता है। और ऐसी बातें अक्सर सुनने में आती हैं कि खासकर ये पति पत्नी में होता है। तो उसी तरह जो है वो काजल और कमलकांत के बीच भी होने लगा। मतलब शादी को जैसे जैसे टाइम बीतता गया, यानी कि 10 साल बाद जो है उनकी शादी में भी कड़वाहट जो है वो आने लगी। उनके बीच में, रिश्तों के बीच में कड़वाहट आने लगी। वो काफी जो है लड़ने झगड़ने लगे, हर बात बात पे झगड़ा होने लगा। और उनके 2 बच्चे भी थे। कमलकांत और काजल के 2 बच्चे थे, यानी कि 2012 में शादी हुई थी और 10 साल बाद, 10 साल में उनके 2 बच्चे भी थे जो काफी बड़े हो चुके थे, 8-9 साल के थे वो भी। और
लक्ष्मीकांत सॉरी कमलकांत की माँ जो थी, सरला देवी जिनका नाम था, वो उनके साथ रहती थी। वो भी नोटिस करती थी, लेकिन क्या है, माँ जो होती है वो अपने बच्चों को ज्यादा बोलती है कि भी कोई बात नहीं, अगर जैसा बहू कहती है वैसा कर लो, बहू के हिसाब से चल लो, लेकिन इस झगड़े को यहीं छोड़ो और मतलब आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, उनका झगड़ा जो है वो खत्म होने की बजाय और बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि काजल ने जो है वो कमलकांत को छोड़कर जाने का इरादा बना लिया और वो उसको छोड़कर भी चली गई। उसको छोड़कर वो अपने मायके चली गई दोनों बच्चों के साथ। कमलकांत को छोड़ने के बाद, लेकिन कमलकांत को छोड़ने के बाद जब वो अपने मायके चली गई दोनों बच्चों को लेकर, और कुछ महीने जब वहां पर रही, तो बच्चों को लेकर उसे ये समझ में आया कि बच्चों की परवरिश कहीं ना कहीं सही से नहीं हो पा रही है, क्योंकि बच्चे बड़े हैं, उनके खर्च भी हैं, स्कूल के खर्च भी हैं। और कमलकांत, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि वो काफी अमीर था, काफी पैसे थे कमलकांत के पास, वो पैसे वाला था। और फिर उसके बाद काजल ने जो है वो समझौता कर लिया, क्योंकि उसे ये था कि बच्चे की जो लाइफ है, बच्चों के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें समझौता तो करना पड़ेगा। उसके बाद काजल ने समझौता कर लिया। समझौता करने के बाद काजल जो है वो वापस कमलकांत के पास जाती है जून में, यानी जून में जाती है वो वापस। वो 2022 के स्टार्टिंग में कमलकांत को छोड़कर, यानी कि 2022 यानी कि जनवरी में, 2022 की जनवरी में जो है वो कमलकांत को छोड़कर अपने मायके जाती है और जून में ही वापस आ जाती है। जून में जब वो वापस आती है कमलकांत के बाद, फिर उसका बिहेवियर जो है वो बदल जाता है। वो काफी अच्छे से रहने लगती है, सबका केयर करने लगती है, सब बहुत अच्छा एक तरह से जीवन यापन दोनों करने लगते हैं। कोई जैसे कभी लगा ही ना हो कि इनके बीच कभी झगड़ा भी हुआ है। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है। उसके बाद अचानक अगस्त में कमलकांत के पेट में दर्द उठता है। अचानक अगस्त के महीने में कमलकांत के पेट में दर्द उठने लगता है और कमलकांत सोचता है कि शायद कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, इस करके मेरे जो है वो पेट में दर्द हो रहा है। उसने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया, चेक करवाया। उसके फैमिली डॉक्टर ने उसको दवा दी, चेक किया, दवा दी, लेकिन उससे कोई आराम नहीं आया। लगातार पेट का दर्द वो बढ़ता रहा। उसके बाद डॉक्टर ने उसे कुछ टेस्ट जो है वो सजेस्ट किए और टेस्ट भी किए, लेकिन टेस्ट बिल्कुल क्लियर थी, टेस्ट में कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा था, सब कुछ नॉर्मल बता रहा था। उसके बाद दर्द और पेट का दर्द कभी कम होता, कभी बढ़ने लगता। तो उसके फैमिली डॉक्टर ने कहा कि एक बार अपनी फुल बॉडी चेकअप करवाओ। उसके बाद कमलकांत बॉम्बे हॉस्पिटल वहां जाता है और अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करवाता है। जो ब्लड टेस्ट है वो करवाता है, अलग अलग कई टेस्ट करवाता है। लेकिन बॉम्बे जब हॉस्पिटल में जाता है, वहां पे उसको एक हफ्ता उसका एडमिट हो करते हैं, उसका एक हफ्ता इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद जो है वो ठीक भी हो जाता है। इलाज के दौरान वो ठीक हो जाता है, वो वापस अपने घर आता है। लेकिन जैसे कमलकांत घर आता है, उसके 2 घंटे बाद फिर से उसका दर्द जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर उसे जो आनंद फानन में वहां से ले जाया जाता है और बॉम्बे हॉस्पिटल में फिर से एडमिट किया जाता है। उसके बाद जो है उसकी रिपोर्ट जो थी, वो रिपोर्ट आनी बाकी थी, वो आ जाती है रिपोर्ट 13 सितंबर को। 13 सितंबर को जब वो रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर वो रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाती है और वो डॉक्टर जो है वो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कमलकांत को बताने की बजाय सबसे पहले पुलिस जो है वो डॉक्टर जो है वो उनको पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि
जल्दी से आइए, हमारे पास एक ऐसा केस आया है जो एक शख्स है जिसकी रिपोर्ट आई है, जो कि रिपोर्ट में जो नहीं आना चाहिए था वो आ गया है। भाई वहां की पुलिस पहुंचती है, भी ऐसी क्या बात है, तो वो उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट दिखा के वो सारा मैटर बताते हैं। कहते हैं आमतौर पर किसी भी शख्स के अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इतनी होती सबके अंदर है लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए जो कि इस शख्स के अंदर है। पुलिस कह रही है आदमी आपके पास है, पेशेंट है आपका, जी रहा है, तो इसमें केस की क्या बात है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हमने जो 2 रिपोर्ट इनके अभी अभी जो आई हैं उसमें हमने देखा है, जो कि एक ब्लड टेस्ट में आया है। पहली रिपोर्ट थी जो आर्सेनिक की, आर्सेनिक इनकी 4 गुना ज्यादा है, और दूसरी रिपोर्ट जो है वो थैलियम की है जो 300 गुना ज्यादा है, जो कि किसी शख्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी मात्रा में किसी के अंदर जो है वो पाई जाती है तो वो जहर बनने लगती है। फिर पुलिस वालों ने कहा कि मतलब ये शख्स तो जिंदा है, अगर ऐसा कुछ होता तो शायद रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई हो। फिर डॉक्टर, हालांकि पुलिस वाले इतनी बात करके वहां से चले जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद कमलकांत की डेथ हो जाती है। फिर डॉक्टर उसी पुलिस को बुलाकर कहता है कि मैंने कहा था, मुझे डाउट था कि इस केस में कुछ तो है जो ठीक नहीं है। उसके बाद डेथ होने के बाद पुलिस भी सन्न हो जाती है, वो भी अब तलाश जारी करती है, पूछताछ करती है घर वालों के पास। जब घर में जाती है पूछताछ के लिए, तो पुलिस जो है घर जब जाती है तो जब बातचीत करती है तो उसे एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आती है कि कमलकांत की मौत के 1 महीना पहले, यानी कि सितंबर में जब कमलकांत की डेथ हुई, और उससे पहले अगस्त में उसकी मां सरला देवी का जो है वो डेथ हो चुकी थी। और जब पूछा गया कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, तो जो बहन थी, कमलकांत की जो बहन थी, उसने कहा ऐसे ही हुई थी मां की डेथ जैसे भैया की हुई है। उसके बाद ये बात जो है पुलिस वालों के मन में थोड़ा सा जो है खटका कर गई, यानी कि घर कर गई कि इसी तरह जो मां की डेथ हुई है और इसी तरह कमलकांत की। उसके बाद जो है उसकी बहन ने बताया कि उसकी मां को अगस्त के में जो है अचानक पेट में इसी तरह दर्द उठा था, और उसे कोकिला बेन हॉस्पिटल में जो एडमिट किया गया था। 2022 की ही बात है। तो उस टाइम कोरोना काल था, ज्यादा चेकअप वकअप हुए नहीं और काफी बुजुर्ग थी वो, तो उन लोगों को ये लगा कि भी क्या पता कोरोना के कोई सिम्टम्स रहे हों जिस करके उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद जो है उन्होंने उस पर ज्यादा ख्याल नहीं दिया। लेकिन जब कमलकांत की तबीयत बिगड़ी और उसकी रिपोर्ट और ब्लड टेस्ट में जब ये चीजें आई तो कहीं ना कहीं ये हैरान कर देने वाली थी। उसके बाद जो है पुलिस वालों ने उसकी जांच शुरू की। डॉक्टर ने कहा कि ये चीजें जो है वो चाहे आर्सेनिक हो या थैलियम हो, ये आसानी से नहीं मिलती। ये मिलती हैं कुछ चीजों के लिए जरूरी भी होती हैं, और ये कुछ हद तक जो है लोगों को दी भी जाती हैं जिनके अंदर इन चीजों की कमी आ जाती है, लेकिन एक प्रोसीजर के हिसाब से दी जाती हैं और इसके लिए जो है वो सरकारी परमिशन भी लेनी पड़ती है। ये आसानी से नहीं मिलती। लेकिन ये कहाँ से मिली है, और तो पुलिस वालों ने डॉक्टर से पूछा कि ये शरीर के अंदर बढ़ने के भी कोई चांसेस है इसके। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल भी नहीं, इसके शरीर के अंदर बढ़ने के कोई चांस नहीं है, इसे किसी चीज में मिलाकर दिया जाता है। फिर पुलिस वालों ने डॉक्टर से पूछताछ की ये कैसा होता है, कैसे मतलब दिया जाता है, क्या कुछ होता है। फिर डॉक्टर ने बताया कि ये जो आर्सेनिक है या थैलियम है, इसका कोई रंग नहीं होता, इसका कोई स्वाद नहीं होता, जैसे पानी का कोई रंग या स्वाद नहीं होता, जिसके साथ मिला दो वो उसी में घुल मिल जाता है, वैसे ही आर्सेनिक और थैलियम होता है। इसको चाहे जूस में मिला दो, चाय में मिला दो, दूध में मिला दो, ये उसी में ढल जाएगा। और ये बॉडी में जाने के बाद अगर आप पी भी रहे हो, तो अगर हम कुछ ऐसी चीज लेते हैं जो हमें पसंद ना हो या कुछ और भी हो, उसका स्वाद हमें पता चलता है भी हमें अच्छा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा है। नहीं, इसका कोई स्वाद नहीं था, यानी कि ये स्वादहीन, रंगहीन था, जिससे ये भी नहीं पता लगाया जा सकता था कि जब उनको दिया जा रहा था ये आर्सेनिक और थैलियम, जब उनको कमलकांत को दिया जा रहा था तो उसे पता चल सके कि मुझे कुछ दिया जा रहा है जिससे वो उसके लिए सतर्क हो जाए।
फिर उसके बाद जो है जांच शुरू होती है, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करती है। फिर उसके बाद जब ये सब बातें सुनती है, डॉक्टर के द्वारा जब ये बातें सुनती है, तो पुलिस कहती है कि फैमिली में सभी लोग हैं, खाना बनता है, सभी खाते होंगे, जाहिर सी बात है, कुछ भी बन रहा है, कुछ भी अगर घर में बन रहा है तो सभी लोग खाएंगे, लेकिन अकेले कमलकांत पे असर कैसे हुआ? बाकी सारी फैमिली तो ठीक ठाक है और कमलकांत पे ही ये असर क्यों हुआ? फिर उसके बाद वो घर पे जाती है, वो पूछताछ करती है, चीजों को चेक करती है। फिर उसके बाद वो जब उसके बहन से दोबारा मिलती है पुलिस, तो कमलकांत की जो बहन थी जिसका नाम कविता था, वो बताती है कि हमारी फैमिली काफी अच्छी रही है और काफी अच्छे टाइम से ये ठीक रहा है, लेकिन बीच में जो है वो जो हमारे भाई और भाभी जी हैं उनके बीच झगड़े हुआ करते थे, लड़ाई भी हुई है, झगड़ा भी हुआ है। हमारी भाभी जो है वो घर छोड़कर जा भी चुकी थी, लेकिन फिर जो वापस आई है। ये बात सुनने के बाद जो है वो पुलिस का दिमाग थोड़ा ठनका और फिर उन्होंने काजल के जो है कॉल रिकॉर्ड खंगालने शुरू की। और उसके बाद कॉल रिकॉर्ड खंगालने के बाद नंबर कोई अलग नंबर नहीं था, सेम नंबर, डेली रूटीन के नंबर थे। एक नंबर था जो काजल के फोन में था, लेकिन वही नंबर सेम कमलकांत के फोन में भी था, तो उस पर भी डाउट जो है वो करना इतना लाजमी नहीं था। उसके बाद जो है पुलिस वालों ने एक झूठ बोला काजल से, कि कहा उन्होंने कि तो क्या पता तुम्हारे परिवार का कोई दुश्मन हो और तुम्हारे खाने में ये चीजें मिलाकर दी जा रही हैं, और जैसे कि कमलकांत की तबीयत बिगड़ी है और उसकी डेथ हुई है, कभी तुम लोगों की भी ऐसी हो जाए तो तुम भी जो अपना फुल चेकअप करवा लो। लेकिन काजल ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं करवाती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद पुलिस ने पूरी डिटेल से जो है वो खंगालना शुरू किया और कॉल रिकॉर्ड निकाले। फिर उसके बाद हर उस नंबर को चेकिंग की गई जिससे काजल की बातचीत होती थी। फिर पता चलता है कि काजल जो है लगातार एक शख्स से बात करती थी। जिस शख्स से बात करती थी उसका नंबर उसके पति यानी कि कमलकांत के फोन में भी था, यानी कि उस शख्स का नाम हितेश जैन था। अब ये हितेश जैन कौन था? जब उसकी बहन से पूछताछ की जाती है तो उसकी बहन बताती है कि उसके भाई यानी कि कमलकांत का बचपन का दोस्त है हितेश। फिर उसकी बात जो है उसकी भाभी से कब से शुरू हो गई, तो फिर उसके बाद पुलिस ने जब सारे कॉल रिकॉर्ड निकले उसके बाद पुलिस ने सीधा काजल को ही उठा लिया। उसके बाद काजल से ही शक्ति के साथ पूछताछ करने लगी। फिर उसके बाद शक्ति के साथ पूछताछ करने के बाद जब काजल से पूछताछ होती है तो काजल कहती है कि जब हमारी लड़ाई होती थी, जब हमारी और कमलकांत की लड़ाई हो रही थी, तब उस टाइम मैं हितेश से बात करती थी कि मुझे इस तरह से हमारे बीच लड़ाइयां हो रही हैं, जो बातें हम वो शेयर करते थे, बताते थे कि आज मेरे साथ उसने ऐसा किया, उसे समझाओ या क्या है। वो एक इसलिए उससे बात करती थी कि वो उसे अपने दोस्त को समझा सके ताकि वो घर में अच्छा रुख अपना सके, वो उससे लड़ाई ना करे, उसके साथ अच्छे से रहे। लेकिन उनके बाद ये बातचीत होते होते वो सहानुभूति के इरादे से उसके पास बात करती थी काजल, लेकिन वो सहानुभूति उनके अंदर जो इरादे थे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो प्यार में बदल गए और वो काजल जो है वो हितेश जैन जो है उससे प्यार करने लगी और हितेश भी उससे प्यार करने लग गया। लेकिन अब उनके बीच पंगा ये था कि काजल शादीशुदा थी, कमलकांत से उसकी शादी हुई थी और वो हितेश के साथ नहीं रह सकती थी। और दूसरी अड़चन क्या थी, घर में दो ही लोग थे और एक उसकी माँ थी। कमलकांत की माँ थी सरला, वो भी उनके बीच में थी। वो और हितेश जो था कि कमलकांत का बचपन का दोस्त था, इसलिए उसका घर में बराबर आना जाना था, किसी भी वक्त वो आ जा सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि पहले से ही वो उस घर में आया जाया करता था, शादी के पहले भी, क्योंकि वो बचपन के दोनों दोस्त थे, तो उसमें कोई डाउट भी नहीं था। उसके बाद जो है उनकी बात लगातार बढ़ती गई और उसके बीच का दो रोड़ा था, एक कमलकांत और एक सरला।
वो कमलकांत को छोड़ नहीं सकती थी काजल, क्योंकि कमलकांत के पास काफी पैसा था, बहुत अमीर था, काफी पैसा था, गवर्नमेंट्स की कई शॉप्स थी उसके पास। तो उसने जो है हितेश के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। वो क्या है कि उसकी मां और कमलकांत और सरला को रास्ते से हटाने की। लेकिन काजल ने कहा कि मुझे इनको मारना तो है, लेकिन तरीका कुछ ऐसा ढूंढो कि किसी को भी शक ना हो। उसके बाद हितेश जो है वो लगातार गूगल पे, यूट्यूब पे हर जगह सर्च करने लगा कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम इनको मार भी दे और हमारे ऊपर कोई शक ना जाए, डाउट ना हो। तो उन्होंने ये तरीका अपनाया था और यही सेम पहले उसकी मां के साथ भी किया था काजल ने उसकी मां के जूस में आर्सेनिक और थैलियम जो है वो मिला कर देने लगी। उसकी मां जो काफी एज की हो गई थी, वो ज्यादा दिन तक उसका लोड नहीं ले पाई, इसलिए वो अगस्त में ही मर गई। और जो कि कमलकांत वो थोड़ा यंग था, 42 साल का था, तो वो थोड़ा उस चीज को झेल ले गया। यानी कि जब उसको लगातार वो दे रही थी, हर रोज जूस में मिलाकर, चाय में मिलाकर दे रही थी आर्सेनिक और थैलियम, तो वो उसकी तबीयत जो अगस्त के लास्ट में बिगड़ी जरूर थी, लेकिन उसकी डेथ जो वो सितंबर में हुई थी। इस तरह से काजल ने बताया कि उसने हितेश के साथ मिलकर जो है दोनों को रास्ते से हटाया ताकि पूरी प्रॉपर्टी की वो अकेली मालकिन बन बैठे, और उसका प्लान भी यही था। और अगर जो है वो पूरी बॉडी चेकअप ना होती तो शायद जिस तरह उसकी मां का नहीं पता चला, जैसे कि सबको ये लगा कि एक हादसा, एक एक्सीडेंट होगा, उसकी मां का अचानक पेट में दर्द होना और डेथ हो जाना, इसमें कुछ रिपोर्ट नहीं निकल के आई, कोरोना काल था, उसके सिम्टम्स से जैसे उसकी मां का नहीं पता चला कि मौत की वजह क्या है, वैसे शायद कमलकांत की भी मौत की वजह ना पता चले। ये सोचकर जो है वो काजल इस प्लान को अंजाम देती रही। लालच था क्या? पैसे का, प्रॉपर्टी का, और इसके चलते उसने अपने ही पति को इतनी शातिर तरीके से मौत के घाट उतारा कि शायद आपने पहले भी नहीं देखा होगा कि कभी किसी ने ऐसी चीजों का भी मर्डर करने के लिए इस्तेमाल किया हो। जैसा कि मैंने कहा, आर्सेनिक और थैलियम ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जरूर जाते हैं, लेकिन एक मात्रा तक जो कि हमारी बॉडी के लिए ठीक होते हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा होने लगे तो हमारी बॉडी में ये पॉइजन का काम कर देते हैं, और वही जो है उनको जूस में, चाय में मिलाकर काजल देने लगी, और वो उनकी बॉडी में 400 गुना ज्यादा हो गए। जो हमारी बॉडी में एक काम करने के तरीके से जितना लेवल चाहिए, उसके 400 गुना ज्यादा जो है वो आर्सेनिक और थैलियम जो है वो 300 गुना हो गई, जिसकी वजह से जो है कमलकांत की मौत हो गई। पूरा सच्चाई सुनने के बाद, जब काजल ने पूरी सच्चाई बयां की, उसके बाद पुलिस ने उसे तो अरेस्ट किया, साथ के साथ इन सब में जो उसका पूरा सहयोग कर रहा था हितेश जैन, जो कि कमलकांत का बचपन का दोस्त था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।